करियो। अज पहली बारी परफॉर्म कर लगा सारे नूं ते कोई गुस्ताखी होई तो माफ करियो। तो शुरुआत करना चाहूँगा जी मैनू याद है कि मैं पहली शायरी लिखी सी स्कूल टाइम से 2 साल पहला। तो इंजा के चेहरा तेरा अखा सावें आउंदा जद भी सिफत प्यार दी हुंदी है, जिहड़ी कह के जताई ना जावे वो भी तो गल इकरार दी हुंदी है। अखां दी जे तू गल्लां समझे, अखां दी जे तू गल्लां समझे, साथों भी गल बार बार नहीं हुंदी आ। तेरे बारे तां लिखदे ही रहने आ, तेरे बारे तां लिखदे ही रहने आ, बस वो लिखते जार नहीं हुंदी आ। ते एक हुणे लिखी सी कि रुत्तां बदलियां मौसम बदल गए, रुत्तां बदलियां मौसम बदल गए, पर उहदे वल नूं जाण वाले ना राह बदले। ओदी मेरी भावें सारी दी सारी कहानी बदल गई, छेती हस पैना अज भी मैं, साडे पूरा ना सुभाव बदले। हो सकदा वो सारी दी सारी बदल गई होवे, हो सकदा वो सारी दी सारी बदल गई होवे, पर वो ये जो ओदे लई मेरे ना जज्बात बदले। ते कि एक है कि वो तां जिवें संपूर्ण है, वो तां जिवें संपूर्ण है ते मेरी तां हर बात अधूरी है। वो कोई खूबसूरत गज़ल दी किताब दे वर्गी ते मेरी एक भी गज़ल ना पूरी है। ते सच ते सच्ची ये सुक्कियां मिसियां रोटियां कित्थे, ते सुक्कियां मिसियां रोटियां कित्थे, ते कित्थे मां दी चूरी है जो साडे वेड़े कुछ पल ठहरिया, दस तेरी की मजबूरी है। ते पहला मैं कुछ हिंदी च लिखता हुंदा सी ते वो सुनाना चाहुंदा। ये बारिश की बूंदें अर्शों से मिलने आ गई ज़मीन देख, ये बारिश की बूंदें अर्शों से मिलने आ गई ज़मीन देख, और मिल नहीं पा रहे एक तू और मैं। ये वक्त जो कट नहीं रहा, कम वक्त गुजरता पल भर में जब साथ होते हैं एक तू और मैं। सब तो हैं एक दूसरे के दरमियान, सब तो हैं एक दूसरे के दरमियान, तो फिर क्यों पास नहीं है एक तू और मैं। तेरी इल्तिजा में रुके हैं कहीं भूल मत जाना, इस मौसम इश्क को जो साथ देख सकें एक तू और मैं। कि तुझे सब मैं बता दूं ये दिल का हाल, कभी वक्त मिले तो पूछ तो सही, मनाने में कोई कसर ना छोड़े गैरों से ही क्यों, कभी मुझसे भी तो रूठ तो सही। खुश तो मैं सबके साथ हो लेता हूँ, खुश तो मैं सबके साथ हो लेता हूँ, पर तुझसे मिलने से ज़्यादा कभी खुश तो नहीं। ख्वाब तो देखता रहता हूँ मैं, मगर तुझसे खूबसूरत कोई ख्वाब तो नहीं। एक छोटे जी एक कहा कि ये उदासी से कुछ लगाव है, ये उदासी से कुछ लगाव है, तो ये उदासी दूर कर जाएगी तो दिल डर जाएगा। इतना हसीने पल मत दिखा इस दिल को, इतना हसीने पल मत दिखा इस दिल को, तू चले गई तो ये गुलाब तो सड़ जाएगा। हम मिले हैं शख्स बड़े तेरे बाद, हम मिले हैं शख्स बड़े तेरे बाद, पर तुझसा कोई कहाँ जो तेरे बाद मिले हैं। फूल पसंद तो थे मुझे देखने बहुत, पर ना देखे कभी जो तेरे बाद खिले हैं। अब तो तुझसे बात करके भी मुझे तू ना मिल पाए, ये क्या मुझ में खामी है, ये कैसे सिलसिले हैं। यूं तो जिंदगी में दिल दुखाने वाला तो इकलौता शख्स नहीं, पर आज भी क्यों सिर्फ तुझसे ही हैं ये जो गिले हैं। ते एक आखिरी की मतलब हर गल इश्क मुहब्बत दी नहीं हुंदी। एक कई बारी बंदा लोनली फील करे तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखा सी कि कितनी बार सोच ये सह चुका हूँ कि उस बार भी अकेला रह चुका हूँ। बातचीत से हल्का हो जाता है दिल माना, बातचीत से हल्का हो जाता है दिल माना, और कितने अरसों से मैं चुप रह चुका हूँ। कोई समेटे भी तो समेटे कैसे, मैं नदी सा कब का बह चुका हूँ। कोई धुन सी नई गाई लगती है, फिर याद आए कि ये गीत पहले भी मैं सुनता रह चुका हूँ।
क्या तुम्हें हैरानी हुई है हाल सुन के? पर ये बात पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कितनी बारी सोच ये सह चुका हूँ, कि इस बार भी अकेला रह चुका हूँ। बस, थैंक यू। वो कोई शख्स या इंसान नहीं था, वो एक मौका था जो मेरी खुदी मुझे खुद को दे रही थी। मौका ये था कि कहीं कोई कामयाबी है जो रास्ते पे नजरें बिछाए बैठी है, कहीं कोई कामयाबी है जो रास्ते पे नजरें बिछाए बैठी है, कहीं कोई जगह है जो तुम्हारे हुनर की तलाश में आहें भर रही है, कहीं कोई जगह है जो तुम्हारे हुनर के इंतजार में आहें भर रही है, कहीं कोई जीत है, कहीं कोई जीत है जो ये बोल रही है कि सोच ले, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है। चोट खाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, हार जाएगी, बिखर जाएगी, थक जाएगी। कहीं कोई जीत है जो ये बोल रही है कि सोच ले, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है। चोट खाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, हार जाएगी, थक जाएगी। सच बोलूं तो पहले तो बहुत डर लगा। सोचा कि रहने देती हूँ और ज़मीर जो भी कहता है उसे कहने देती हूँ। पर अचानक से एक चेतना आई। चेतना माना कॉन्शियसनेस। अचानक से एक चेतना आई, मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने उसको बोला कि क्या मेरा टूटना, गिरना, बिखरना, हारना, थकना, चोट खाना, गिर जाना उन बच्चों के बराबर है जो फिलिस्तीन में इस वक्त सिर्फ 2 ही चीजें मांग रहे हैं, मौत या जिंदगी। क्या मेरा टूटना, बिखरना, गिरना, हारना, टूटना, गिर जाना उन बच्चों के बराबर है जो फिलिस्तीन में इस वक्त सिर्फ 2 ही चीजें मांग रहे हैं, मौत या जिंदगी। खैर, माना कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती, पर दिल से दुआ जरूर मांगती हूँ। आप किसी के लिए दिल से दुआ मांग के देखिए, काम आएगी। माना कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती, पर दिल से दुआ जरूर मांगती हूँ। खैर, मुझे पता है कि गिरना, बिखरना, टूटना, हार जाना क्या होता है, पर मुझे ये भी पता है कि गिरकर संभलना क्या होता है। मुझे ये भी पता है कि गिरकर संभलना क्या होता है, संभल कर वापस खड़े होना क्या होता है। तो वो मौका मेरा जज्बा देखकर ये सोचने लगा, इसे खुद को सौंपूं या थोड़ा और तंग करूं। तो वो बात की क्या बात जो एक रात मेरे साथ हुई, अकेली सोने लगी थी, अचानक किसी से मुलाकात हुई। वो मौका मेरा जज्बा देखकर ये सोचने लगा, इसे खुद को सौंपूं या थोड़ा और तंग करूं। तो कह देता हूं, मुकर जाता हूं, कह देता हूं कल बात करेंगे। उसने सोचा कि मुकर जाता हूं, कल बात करेंगे। वो मुकरना कोई और नहीं, मेरी नींद थी, जिसका जोर इतना ज्यादा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सपनों की दुनिया में जाना चाहती थी। जिसका जोर इतना ज्यादा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सपनों की दुनिया में जाना चाहती थी। मौके ने बहुत जिद की, उठ जा, सपनों की दुनिया में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जो तुम नींद में देखते हो वो सपने नहीं, वो तो तुम्हारे दिमाग का एक खेल है। सपने तो वो जो नींदें उड़ा दे, सपने तो वो जो नींदें उड़ा दे। तो वो बात की क्या बात जो एक रात मेरे साथ हुई, अकेली सोने जा रही थी, अचानक किसी से मुलाकात हुई। सपने तो वो जो नींदें उड़ा दे, जिन्हें जब तक पूरा ना करो तब तक नींद तो आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, आराम जरूर होना चाहिए, नींद तो आनी ही नहीं चाहिए। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। और मजा तो भर भर के होना चाहिए, क्योंकि ये सफर डर और हिम्मत के बीच का जो वक्त है वहां तुम्हें आजमाएगा। ये सफर डर और हिम्मत के बीच का जो वक्त है वहां तुम्हें आजमाएगा। कभी तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा,
कभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, कभी तुम्हें गुस्सा आएगा, कभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, पर जब तुम उस मंजिल पर पहुंच जाओगे, अपने आप को उन ऊंचाइयों पर पाओगे जहां कभी नीचे से ऊपर को देखा करते थे, अब ऊपर से नीचे को देखोगे। जहां कभी नीचे से ऊपर को देखा करते थे, अब ऊपर से नीचे को देखोगे तो वो हिम्मत के निशान नजर आएंगे, तो वो पैरों के निशान नजर आएंगे, वो हिम्मत के निशान नजर आएंगे, वो पैरों के निशान नजर आएंगे, वो मेहनत के निशान नजर आएंगे। याद रखिएगा, आपका सच्चा दोस्त सिर्फ आपकी हिम्मत होती है और कोई नहीं होता। तो वो हिम्मत के निशान नजर आएंगे, वो पैरों के निशान नजर आएंगे, वो मेहनत के निशान नजर आएंगे, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे दोस्त थे, जो तुम्हारे दोस्त हमेशा रहेंगे। तो वो बात की क्या बात जो एक रात मेरे साथ हुई, अकेली सोने लगी थी, अचानक किसी से मुलाकात हुई, तो मैंने उस मौके को झट से पकड़ा, उसको अपने हाथों में जकड़ा। मैंने उस मौके को झट से पकड़ा, उसको अपने हाथों में जकड़ा और उसको ये बोला, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। मौका हंस के बोला, क्यों? तो मैंने बोला, तुझे नहीं पता, कहीं कोई कामयाबी है जो रास्ते पे नजरें बिछाए बैठी है, कहीं कोई जगह है जो तुम्हारे हुनर के इंतजार में आहें भर रही है, कहीं कोई जीत है। अब जीत क्या बोलती है? कहीं कोई जीत है जो ये बोल रही है कि बस खुश, अब आ गई तेरे पास, अब आ गई तेरे पास। शुक्रिया। टाइम का समझ का फर्स्ट जो लाइव शो हुआ था टाइम का समझ के अपनी लोकेशन पे, तब मैं आया था ऑन 30 अक्टूबर। उसके बाद जो 6 महीने मेरे निकले हैं, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ टिल येट, क्योंकि उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। एंड मैं बहुत लोगों को मिला, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप रिधे, दानिश, सुजल बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अभी भी। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड आई वॉज हेयर। आप में से भी कभी होंगे जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो फंबल होता है या डर लगता है। मैं आया था, मैंने सोचा डायरी फ्रिज में रख दूंगा, डर लगा तो फ्रिज में, नहीं लगा तो फिर चलो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आफ्टर फ्यू परफॉर्मेंसेज ऐसा हो रहा था कि यार मेरी टर्न ला दो, मेरी टर्न ला दो, मेरी टर्न ला दो। पहले डर रहा था, थोड़ी फर्क होती है सबकी। तो जो पहली परफॉर्म कर रहे हैं ऑल द बेस्ट, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, सारे यहाँ पे आए, सब इन्जॉय कर रहे हैं। सेकेंड, आई रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली एंड वहाँ पे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ प्रोफेशनली। तो अब थोड़ी शायरी हो गई है हिंदी में। आई विल डू ओनली 3 शायरियाँ, 3 चीज़ें जो पहले ये टीनेजर 20 साल का शायरियाँ लिखता था लड़कियों के लिए, अब लगता है खुद के लिए। तो पहले हम थोड़ी आते हैं। तो दिल्ली आई बिलीव के है एक सिटी ऑफ ग्रेव्स, कब्रें ही कब्रें हैं वहाँ पे। मैं फोटोग्राफी करने आता हूँ, अरे एक मायूं टॉम चलेगा, कब्र। मैं सफदरजंग टॉम जा रहा हूँ, कब्र। मैं कुतुब मीनार जा रहा हूँ, कब्र। तो कब्रें ही हैं। तो दैट टाइम आई रोट समथिंग कि ढूंढा मैंने खुद को वहाँ जहाँ कब्रें थी नवाबों की, जाना और देखा मैंने यहाँ क्या कहानी थी हज़ारों की। नज़रिया मेरा बदल गया जब मैंने देखी कलाकारी गुलामों की। घूमता फिरता था मैं आवारा, फ़ोटो तस्वीरें खींचता फिर रहा था मैं आवारा। कोशिश थी इन लम्हों को अमर बनाने की, थोड़ी जल्दी थी। ओके, बहुत टाइम आ रहा है फिर से। आई रिपीट इट अगेन, हिस्ट्री ओवर। यस, ढूंढा मैंने खुद को वहाँ जहाँ कब्रें थी नवाबों की, जाना और देखा मैंने यहाँ क्या कहानी थी हज़ारों की। नज़रिया मेरा बदल गया जब देखी मैंने कलाकारी गुलामों की। तस्वीरें लेता खिद घूम रहा था मैं आवारा, कोशिश थी इन लम्हों को अमर बनाने की। लौट आया मैं आप सबके सामने, थोड़ी जल्दी थी ये आपको बताने की। थैंक यू। सो थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। सेकेंड, अब एक याद तो कभी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। और थोड़े से जब शराबी हो जाते तो फिर दारू वारू ये सब वो और उनकी याद आती है बहुत ज़्यादा। और किन की याद है वो हम जिक्र नहीं करेंगे, रूल है शायरी का। तो उनकी याद,
महफिल में दोस्त, दोस्तों में बातें और इन बातों में जिक्र तुम्हारा ही तो है। तो सब आपने इतना सा कॉपरेट करना है, आपने बोलना तुम्हारा ही तो है। जब मैं बोलूँगा ऐसे तो फिर तब नहीं बोलना, ठीक है? तो क्या बोलना है? तुम्हारा ही तो है। तो महफिल में दोस्त, दोस्तों में बातें और बातों में जिक्र, घर से कॉलेज, कॉलेज से ट्यूशन, ट्यूशन से घर का हर पल, क्लास में बर्फ, बर्फ में दारू, दारू में नशा और इस नशे में याद। तू समझी ना कभी ना समझ पाएगी, मेरी सांसें, मेरी धड़कने, मेरे वक्त, मेरे अफसाने, मेरे आंसू, मेरा सब तुम्हारा ही तो है। बस शिकवा है तो एक बात, तू किसी और का ही तो है। So that was the twist in this part. And जब आई प्रेफर के यहाँ पे पेरेंट्स आए होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आए होंगे, यार छोड़ दो अपना घर, थोड़े टाइम के लिए अकेले रहो, थोड़े टाइम के लिए इंडिपेंडेंट रहना सीखो एंड यू विल लर्न मेनी थिंग्स, ठीक है? बहुत कुछ, पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं आ रही, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि सिखा रही है ये ज़िंदगी। तो कोई किसी को ऐसे मैं ज्ञान झाड़ूँ आप सीख जाओ, नहीं आया, ज़िंदगी सिखाएगी। तो आपने इसमें अगेन मेरे साथ साथ बोलना है कि धीमे धीमे हौले हौले, ये मैं बोलूँगा, आपने बोलना है सिखा रही है ये ज़िंदगी। ओके, क्या बोलना? थोड़ा जोर से बोल लो यार, मेरी शायरी है। हाँ सिखा रही है यार, टेंशन नहीं। तो सिखा रही है ये ज़िंदगी, धीमे धीमे हौले हौले सिखा रही है ये ज़िंदगी। क्यों सोचने पे मजबूर होते हैं कुछ खरीदने से पहले, क्यों ज़रूरी है बचत और क्यों कुछ एक वक्त का खाना कुछ लोग कम कर देते हैं। धीमे धीमे हौले हौले, क्या कीमत है वक्त की और क्या कीमत है उसे गंवाने की, क्या कीमत है रोज़ बाहर का खाने की और क्या कीमत है एक कश और लगाने की। यूनिवर्सल है यार। धीमे धीमे हौले हौले सिखा रही है ये ज़िंदगी, कैसे पैदल चलना सेहत और जेब दोनों को सलामत रखता है, कैसे मोची की सिलाई से जूता थोड़ा और चलता है, कैसे फालतू स्विच ऑफ करने से भी फ़र्क पड़ता है। धीमे धीमे हौले हौले सिखा रही है ये ज़िंदगी कि कुछ पल खुद से भी बिताना ज़रूरी है, कि कुछ वक्त अपनों के लिए भी निकालना ज़रूरी है, कि कुछ समा दुआ करना भी ज़रूरी है। धीमे धीमे हौले हौले सिखा रही है ज़िंदगी। दैट वाज माय टाइम। थैंक यू सो मच। ख्याल ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, है ना? ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, है ना कि नहीं? सब सोचते हैं। Even I was told that I overthink a lot, so I wrote this to explain कि ख्यालों की ज़रूरत की है साडी ज़िंदगी 'ਚ, ਅਸੀਂ क्यों सोचते हैं। ख्यालों की गुफ्तगू है ज़िंदगी, ख्यालों की गुफ्तगू है ज़िंदगी। अगर ख्याल ना हो तो रास्तों पर मुसाफिर निकला ही नहीं करते, अगर निकल गए तो बिन ख्याल पहुंचा ही नहीं करते। यूं ख्यालों की कद्र ना पड़ेगी कभी खुदा, यूं ख्यालों की कद्र ना पड़ेगी कभी खुदा, चैन से जीने मरने कहां देती है ये दुनिया। तलब हमें संसार की नहीं, तलाश हमें संसार की नहीं होती, अपने अंदर खोए हुए मुसाफिर की होती है। ख्याल बनाए भी तूने हैं, आके साथ सुलझा तो सही, जिंदगी की दौड़ में वैसे ही उलझे हैं, जिंदगी की दौड़ में हम वैसे ही उलझे हैं, साथ बैठ मिटा तो सही। जीने मरने के ख्याल भी तेरे साथ हैं, ऐ खुदा जीने मरने के ख्याल भी तेरे ही साथ हैं। लाख गुनाह गलती की है मैंने, लाख गुनाह गलती की है मैंने, इस कद्र मर के भी अपने पास आने का राह दिखा तो सही। खुद को लुटा बैठी मैं, खुद को लुटा बैठी मैं, साथ आ जिंदगी बिता तो सही। ना समझ सकी ये दुनिया मुझे कभी, तू मेरे साथ चल समझा तो सही। ना समझ सकी ये दुनिया मुझे कभी, तू मेरे साथ चल समझा तो सही। हूं तो मैं भी तेरी ही, हूं तो मैं भी तेरी ही, आकर अपनी शिद्दत दिखा तो सही, दिखा तो सही। So sometimes we all might have felt that ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ belong ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, we don't belong to this place, या ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ go through ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਚੱਲ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ,
ਚੱਲ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਵਸੇ। ਚੱਲ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਉੱਡ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਵਸੇ। ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਣ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰੇਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਪਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਰੋਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈ। ਨਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਂ ਏ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਵਸੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਵਸੇ। Last but not the least, so unfortunately I lost my grandmother 6 months back, and once in a life everyone of us might have gone through a phase ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। and so I wrote for this as a tribute to her, and ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆ ਦਾਦੀਏ, ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆ ਦਾਦੀਏ, ਔਖੇ ਹੋਏ ਲੈਣੇ ਸਾਹ ਦਾਦੀਏ। ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆ ਦਾਦੀਏ, ਔਖੇ ਹੋਏ ਲੈਣੇ ਸਾਹ ਦਾਦੀਏ। ਆ ਕੇ ਵੇੜੇ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁੱਤਾਂ ਗੁੰਦਨੀਆਂ ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆ ਕੇ ਵਾਜਾਂ ਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਥੱਕ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਆ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਖਵਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੁੰਨੀ ਪਈਏ ਰਾਹ ਕਰਦੀ, ਸੁੰਨੀ ਪਈਏ ਰਾਹ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵਾਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਵਾਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆ ਦਾਦੀਏ, ਔਖੇ ਹੋਏ ਲੈਣੇ ਸਾਹ ਦਾਦੀਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੁੜ ਹੁਣ ਆ ਦਾਦੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਦਾਦੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦਾਦੀਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਤੈਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਦਾਦੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਦਾਦੀਏ। ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਦਾਦੀਏ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कि इनकी प्यारी सूरत पर मत जाना ये आँखों से कह ढाती है, और खिलौनों से खेलने का शौक नहीं इन्हें इस बातों से खेल जाती है। शुक्रिया। और अब तक ज़िंदगी में बस ना मेरे साथ मोए मोए होता आया है कि उस पर लिखा है मैंने कि जानने कितनी, आपको पता है ना मोए मोए, तो जानने कितनी रात तुम्हें याद करके हम नहीं हैं सोए सोए, कि कुछ इस कदर हम तुम्हारी यादों में रह गए खोए खोए कि ये साल भी गुजर गया करके मोए 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 मोए। तो आगे है कि ओके कटने काटने पे आते हैं। तो हाँ मैंने भी कटवाया था कि हाँ आज बेघर हूँ, कि हाँ आज बेघर हूँ मैं इश्क के बाज़ार में, तन्हाइयों की भीड़ में बैठा हूँ मैं अकेला, पर इतनी बेरंग नहीं थी मेरी ज़िंदगी का पहले, कभी किसी की जुल्फ़ों का साया मुझ पर भी छाया था। हाँ मैंने भी कटवाया था। शुक्रिया। और एक होता है फेज़ जब कॉल वॉल बहुत आते हैं मतलब रिलेशनशिप में, तो अब है कि कॉल वॉल नहीं आते, तो उस पर है कि भले ही मेरा कॉल लॉग आज खाली है, कि भले ही मेरा कॉल लॉग आज खाली है, चेहरे पर जो हंसी है वो भी थोड़ी जाली है, पर कभी वेटिंग पर रहा करता था कॉल मेरा भी, बस एक रिप्लाई की खातिर किसी ने मुझे भी घंटों इंतज़ार करवाया था। हाँ मैंने भी कटवाया था। तो एक ना वैलेंटाइन का नवरात्रा आता है, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, फेब में आता है वो वैलेंटाइन का नवरात्रा। तो उसमें आता है एक चॉकलेट डे। तो उसमें मैंने लिखा था कि भुला चुका हूँ यादें तेरी, भुला चुका हूँ सारी बातें तेरी, कि भुला चुका हूँ यादें तेरी, भुला चुका सारी बातें तेरी, पर भूले नहीं भूलती वो 125 रुपये की डेयरी मिल्क जिसे तूने चाट चाट कर खाया था। हाँ मैंने भी कटवाया था। तो
आगे बढ़ते हैं। एक स्नैपचैट नाम की चीज़ है, पता नहीं क्या है वो, मैं चलाता नहीं, पर उस पर होता है स्ट्रीक चीज़ होती है, स्ट्रीक होती है। तो मैंने स्ट्रीक तोड़ दी, तो मेरे दोस्त ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी। तो उस पर लिखा था कि एक स्नैपचैट पे आता है कुत्ते वाला फ़िल्टर, तो वो लगाया करती थी, मुझे लगा वफादार भी होगी पर नहीं थी। तो कि सौदा जो करे दिल का वो कर्जदार नहीं होते, कि सौदा जो करे दिल का वो कर्जदार नहीं होते, बड़ी बड़ी बातें करने वाले समझदार नहीं होते, और ज़रा संभल के चलना मेरे यारों यहाँ, ये अक्सर कुत्ते का फ़िल्टर लगाने वाले वफादार नहीं होते। शुक्रिया। और कुत्ते से यहाँ पे लड़कों की तालियां बहुत ज़्यादा बज रही है, मतलब लड़के वफादार होते हैं। तो उस पर है कि रहा हमेशा उसके कदमों के नीचे, वो मुझे पैरों का जूता समझ बैठी, कि रहा हमेशा उसके पैरों के नीचे, वो मुझे कदमों का जूता समझ बैठी, और जब मन चाहा आए सहलाए और चल दिए, शायद वो मुझे गली का कुत्ता समझ बैठी। शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं कि अभी क्या फेस चल रहा है ना अपना, कॉर्पोरेट जो अपनी लाइफ होती है उसके ऊपर है कि कहाँ गया ये, सॉरी छोड़िए, फिर वही करते हैं कि आपने सुना धोती नाम की चीज़ होती है, एक धोती हमारे यूपी वगैरह में पहनते हैं उसे, तो वो ना अक्सर खुल जाया करती है। तो उस पर लिखा था मैंने कि जाते जाते उसने कहा था मुझसे कि पल दो पल में मुझे भूल जाओगे, फिक्र मत करो। तो मैंने लिखा था कि चलते चलते कहीं भी खुल जाऊँ, धोती थोड़ी हूँ, और वादे करके बड़े बड़े तुझे भूल जाऊँ, नरेंद्र मोदी थोड़ी हूँ। ये करके कि तो आगे बढ़ते हैं कि जिम्मेदारियां बोझ संकोच, कॉर्पोरेट मजदूर हैं हम सारे, तो उसके ऊपर है कि जिम्मेदारियां बोझ संकोच, न जाने किस दौर में हूँ, मजदूर बना मैं बस वक्त की खातिर, असल ज़िंदगी में मैं कुछ और भी हूँ। तो हम में से काफ़ी लोग हैं जिन्हें घर से दूर रहना पड़ता है पैसों की खातिर, जिम्मेदारियों की खातिर। तो उस पर लिखा है कि बोझ जब जब पड़ा कंधों पर, लिखी शायरी हमने मशहूर हो गए, कि बोझ जब जब पड़ा कंधों पर, लिखी शायरी हमने मशहूर हो गए, घर के लाडले हुए करते थे जो कभी, घर की खातिर घर से ही दूर हो गए, और सुना है चलती है दुनिया पैसों से ही, तो लो आज हम भी कॉर्पोरेट मजदूर हो गए। शुक्रिया। और बिखरे बाल मैली शर्ट, कि बिखरे बाल मैली शर्ट कुछ इसी तरह अब रहता हूँ मैं, कि बिखरे बाल मैली शर्ट कुछ इसी तरह रह लेता हूँ मैं, परेशानियाँ आए हज़ार मगर सब हंस कर सह लेता हूँ मैं, कि और माँ पूछती है जब हाल मेरा फ़ोन पर, कि सब ठीक है, बस यही कह देता हूँ मैं। कि बचपन तो नींद को स्लीपिंग, नींद आजकल आती नहीं है, तो आजकल कुछ पिल्स वगैरह लेते हैं लोग, तो उस पर लिखा है मैंने कि नींद की जगह स्लीपिंग पिल्स ने ले ली, दूध की जगह स्मोकिंग किल्स ने ले ली, दिल की जगह दिमाग ने ले ली, कोक की जगह शराब ने ले ली, कि बचपन को जवानी खा गई और चेहरे की हंसी भी कुछ यूँ हुई गायब, कि लबों पर मायूसी छा गई, कि घर की रोक टोक से तो आज़ादी मिल गई है अब, पर अब खुद में कैद सा हो गया हूँ मैं, न जाने ज़िंदगी के कौन से मोड़ पर खो गया हूँ मैं, कि आते हैं आंसू पलकों तक पर मैं रो भी नहीं पाता, नींद तो बहुत आती है रातों में पर मैं सो भी नहीं पाता, और ज़िंदगी का उसूल मैं आज तक समझ नहीं पाया, कि हंसता हूँ तो आकर रुला देती है, सोता हूँ तो आकर जगा देती है, अब गिरता हूँ तो मैं अक्सर खुद ही उठ जाता हूँ, हर रोज़ ज़िंदगी से मैं लड़ने निकल जाता हूँ, कि मंज़र हो सकता है बुरा, मंजिल नहीं, वक्त बुरा हो सकता है, ज़िंदगी नहीं। कि आखिर में मेरे कुछ दोस्त आए हैं पीछे, उनके ऊपर लिखा है मैंने, मतलब अभी भी लिखा था बैठे बैठे वहाँ पे, कि बैठ साथ तुम्हारे जब, शॉर्ट आउट टू स्टैंजन भाई अपना श्याम भाई, कि बैठ साथ तुम्हारे जब दो पैग लगाता हूँ मैं, कि बैठ साथ तुम्हारे जब दो पैग लगाता हूँ मैं, खुद को थोड़ा सा ब्रेव तब पाता हूँ मैं, कि साथ होते हो तुम मेरे तब तो सारे गम भूल जाता हूँ मैं, साथ में तुम्हारे यारों थोड़ा सुकून सा पाता हूँ मैं, कि बातें करके तुमसे बेमतलब की खुद को थोड़ा और समझ पाता हूँ मैं। तो आखिर की चंद लाइनें हैं कि हर लम्हे को जीना सीखो, हम ना वेट करते रह जाते हैं कि एक दिन आएगा और इसमें खुश हो जाऊँगा, तो वो दिन कभी आता ही नहीं। तो उसमें लिखा है कि हर लम्हे को जीना सीखो, हर ज़ख्म को खुद ही सीना सीखो, कई बार मंजिलें मुसाफिरों को नहीं मिल पाती, तो जो करना है वो आज करो यारो, क्योंकि मौत अक्सर बता कर नहीं आती। शुक्रिया। इश्क च नफ़े नुकसान वर्गियां गल्लां, कि इश्क च नफ़े नुकसान वर्गियां गल्लां कहंदे पैंदियां जरनियां ने, मैं इश्क ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर बैठा पर पता नहीं सी कि रूहां ठरनियां ने, कि ਉਹਨੇ किद्दां क्यों सी तोड़िया मैनू, सी ਉਹਨੇ किद्दां क्यों तोड़िया मैनू, गल्लां दस्सण लगे मैं अखां भरनियां ने, उस कुड़ी दा यारो मैं नां तां नहीं लैणा, कि उस कुड़ी दा यारो मैं नां तां नहीं लैणा, पर अज गल्लां बस ਉਹਦੇ बारे करनियां ने, अज गल्लां बस ਉਹਦੇ बारे करनियां कि
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਗਲੀ ਸੌਂਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਉਂਝ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆ, ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਪੱਤਨ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਉਂਝ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਬੜੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਬੜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਉਂਝ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਉਂਝ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ। ਕਿ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਂਝ ਮੈਥ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜ ਸਕੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਂਝ ਮੈਥ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜ ਸਕੀ। ਕਿ ਦਿਲ ਭੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ ਸਕੀ, ਉਂਝ ਮੈਥ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜ ਸਕੀ। ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕੀ, ਉਂਝ ਮੈਥ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜ ਸਕੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੰਜ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੀਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੰਝੂ ਘੋਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੰਝੂ ਘੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਲ ਸੁਹਾ ਕੇ ਚਾਹ 'ਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਗਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਗਹਿਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਖੀਰ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ